हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग 5 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करने वाली बहुत ही एक बेहतरीन पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी एक पावर जनरेशन से रिलेटेड है एंड अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 450% के आसपास ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है एंड हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 25% से भी कम निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड पॉइंट है वॉल्यूम एनालिसिस, ये टेक्निकल एनालिसिस की एक पार्ट है लेकिन मैं अलग से दिखाता हूँ एग्जैक्ट फिगर्स के साथ, मतलब एग्जैक्ट डिटेल में एनालिसिस करता हूँ वॉल्यूम को ताकि फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में पता लग सके। एंड थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस, कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो, क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है एंड क्या इसकी टारगेट है, ये हम लोग थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो गाइस कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, रतन इंडिया पावर लिमिटेड। बहुत लोग कंपनी के बारे में सुने ही होंगे। कंपनी जो है वो पावर जनरेशन से रिलेटेड काम काज करती है। अगर डिटेल में जानना है क्लाइंट्स कौन कौन है, कहाँ पे ऑपरेट करती है कंपनी, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके देख सकते हो। एंड BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप 3000+ करोड़ के आसपास का निकल के आ रही है। स्टॉक की PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE 10.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी -191%, बुक वैल्यू नेगेटिव में जा चुकी है एंड करेंट प्राइस 5.65 मतलब 5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर एक साल के बारे में डिस्कस करें तो एग्जैक्टली 425.78% अप्रॉक्स रिटर्न एक साल में देके जा रही है। तो अगर किसी ने ठीक से शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा, आराम से 200-300% की रिटर्न तो आराम से बना के जा ही सकता है। वेरी इजी, इससे मतलब ठीक से ट्रेड लेना चाहिए। ये नहीं है कि 52 वीक हाई के आसपास बाई कर लिया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200-300% रिटर्न या तो फिर 100-200% रिटर्न, वो नहीं है। अगर ठीक से ट्रेड लिया होगा तो 200-300% इज़ नॉट दैट हार्ड, आराम से बना के जा सकता है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स, तो गाइज कंपनी आप लोग देख सकते हो, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ये सितंबर क्वार्टर के लिए थी, ये अपडेटेड पॉइंट नहीं है, ये बैकडेटेड पॉइंट है। ये स्क्रीनर वालों ने अपडेट नहीं किया है। कॉन्स में बात करें, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो माइनस ऑलमोस्ट 200% के आसपास। प्रोमोटर्स की 88.68% पैसा प्लेज हो रखा है। अर्निंग्स इंक्लूड इन अदर इनकम ऑफ 629.34 करोड़। कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज ऑफ 456.60 डेज। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई एंड 3 साल की जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 3 सालों में प्रोमोटर होल्डिंग 9% के आसपास, 9% के आसपास डिक्रीज हुई है। तो मतलब फंडामेंटली काफ़ी वीक कंपनी है अब तक तो लग रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग है। देखो गाइस, अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिट दे रही है और मतलब आज से नहीं काफ़ी टाइम से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिट दे रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, देख सकते हो आप लोग, कभी कम कभी ज़्यादा। बाकी कंपनी जहाँ से मतलब ये आप लोग अगर इंटरेस्ट की सेक्शन देखोगे तो काफ़ी हाई इंटरेस्ट है कंपनी की। और अगर डेप्रिसिएशन वैल्यू भी देखोगे तो डेप्रिसिएशन वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसके चलते कंपनी नेट प्रॉफिट में लॉस दे रही है। तो हम लोग का नेट प्रॉफिट से मतलब है, क्योंकि देखो इस काफ़ी लोग बोलते हैं हाँ कंपनी तो दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। देखो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए नेट प्रॉफिट नहीं देखते, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिट दे रही है। तो गाइस ये एक मिथ है, इससे क्लियर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो हो सकता है कंपनी डेब्ट रिड्यूस करके कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बन जाए। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। हो सकता है कोई एक बेकार चलने वाली कंपनी अचानक से उसके पास 100 करोड़ की प्रोजेक्ट आ जाए, हो सकता है। अगर 100 करोड़ की प्रोजेक्ट अचानक से आ जाती है किसी एक मतलब जीरो सेल्स वाली कंपनी के पास, तो कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो रॉकेट हो जाएगी। वैसे मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एकदम सिंपली सोचो, आप लोग मैथ्स की टेस्ट देने जा रहे हो, एरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री है, ठीक है, सिंपल से बोल रहा हूँ, एरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री है। आप लोग एरिथमेटिक में बहुत ही सही हो, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री में कुछ भी नहीं आता आप लोगों का। एरिथमेटिक है 25 मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ, आप लोग एरिथमेटिक में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर किया। बाकी अलजेब्रा एंड जियोमेट्री में कुछ भी नहीं कर पाए। पासिंग मार्क्स होगा 34, ठीक है। तो क्या आप लोग पास कर पाओगे? हाँ, मुझे तो एरिथमेटिक में पास हो गया हूँ। तो वैसे ही मतलब ये एक सेक्टर में पास होने से कुछ नहीं होगा, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिट देने से कुछ भी नहीं होगा। हम लोग को चेक करना है नेट प्रॉफिट। तो कंपनी आप लोग को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। गाइस यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास ह्यूज डेप्ट है और बैलेंस शीट में अगर आप लोग देखोगे तो रिजर्व और भी नेगेटिव की तरफ जा रही है एंड बोरोइंग्स जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। देख सकते हो आप लोग, मतलब कंपनी जो है वो और भी ज़्यादा डिटोरिएट कर रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। कैश प्लस 42 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो थी कंपनी के पास इन 2021 के फाइनेंशियल ईयर। अपडेटेड कोई भी यहाँ पे
रिजल्ट नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। सितंबर क्वार्टरली में कंपनी के देखो पॉजिटिव में ही होगी, कंपनी ने डेब्ट इंक्रीज़ किया है ऑब्वियसली। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है इन 3 ईयर्स, बाकी प्रोमोटर्स एंड एफआईआई सबने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है। और गाइज अगर आप लोग नोटिस करोगे तो 3 साल में DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, लेकिन DIIs जो है वो लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बेच के जा रहे हैं कंपनी से। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि कंपनी इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग, अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहता है तो ले सकता है। अभी हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं NSE के वेबसाइट में। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे। कंपनी निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है। उसके साथ साथ अगर फ्राइडे के बारे में बात करें तो 11,64,57,854 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 7,000 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 38 लाख के आसपास सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 5.65 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 40.01, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स, मतलब 60% जो ट्रेड है वो इंट्राडे में लिया गया है। तो देखो गाइस, बहुत लोग बोल सकते हैं कि 4.5 करोड़ प्लस CNC, मतलब 4.5 करोड़ प्लस क्वांटिटी डिलीवरी में लिया गया है या तो फिर CNC में लिया गया है। तो गाइस अगर टोटल अमाउंट देखो 4.5 करोड़ क्वांटिटी इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर, ठीक है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन अगर टोटल नंबर के कंपैरिजन में आप लोग देखोगे तो वो काफ़ी कम निकल के आ रही है, 40% ऑनली। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी की जो वॉल्यूम है वो टोटली खोखला हो चुका है। अब फर्क नहीं पड़ता ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, अगर नीचे जा रही है तो भी कंपनी की जो वॉल्यूम है वो खोखला है क्योंकि 40% सिर्फ, और अगर ऊपर जा रही है बाइंग हो रही है कंपनी में तो भी जो कंपनी की जो वॉल्यूम है वो खोखला है। ज़्यादा दिन ये ट्रेंड टिकने वाली नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो इंट्राडे में ही यूज़ कर रहे हैं। कोई भी लोग एकदम परफेक्ट अपने पोजीशन नहीं बना रहा है कंपनी में, कोई भी लोग बाई नहीं कर रहे फॉर इन डिलीवरी, मतलब कोई भी लोग होल्ड करना नहीं चाहता है इस प्राइस पॉइंट पे। अभी हम लोग बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। यहाँ पे हम लोग और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या इसकी टारगेट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं NSE की डेली चार्ट पे। कंपनी 3.42% डाउन थी, 5.5 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइज जैसे कि मैं बोल रहा था, देखो गाइज इतना वॉल्यूम तो आई है कंपनी में, मतलब बहुत ही सही वॉल्यूम आई है कंपनी में, लेकिन ये जो वॉल्यूम है इसमें कोई सॉलिडिटी नहीं है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो खोखला है, मतलब सॉलिड वॉल्यूम नहीं है, ये एकदम खोखला वॉल्यूम है। हो सकता है कंपनी 5.25 की ये जो आप लोग को येलो वाला सपोर्ट दिख रहा है या तो फिर रेड वाला 4.6, इस लेवल से कंपनी फिर से बाउंस बैक देके ये लेवल तोड़ सकती है 5.9, मतलब इतना ऊपर जा रही थी कंपनी, तो हो सकता है यहाँ से या तो फिर यहाँ से बाउंस बैक लेके ये 5.9 की लेवल कंपनी तोड़ सकती है, ठीक है। या तो फिर देखो हो सकता है मंडे के दिन भी बाउंस बैक देखने को मिल जाए, लेकिन उसके चांसेस कम है, मतलब कल के दिन ही बाउंस बैक देखने को मिल जाए लेकिन उसके चांसेस कम है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो गाइस, अब पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों के पास होल्डिंग है उन लोगों को क्या करना है। देखो गाइस, अगर आप लोग के पास होल्डिंग है तो मंडे को ही सेल करके निकल जाओ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि मंडे के दिन ही सेल करके निकल जाओ। क्योंकि अगर देखो, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग लोअर सर्किट में आप लोग फंस जाते हो तो एग्ज़िट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे मौका मिलेगा किसी को नहीं पता। और मान लो कि आपने यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे एग्ज़िट करके निकल गए मंडे के दिन और फिर से कंपनी जो है 4.6 से बाउंस बैक दे दिया, तो आप लोगों ने कहाँ पे एग्ज़िट किया, मान लो 5.5 के लेवल पे आप लोगों ने एग्ज़िट कर लिया, ठीक है, और फिर से बाई कर कहाँ पे किया 4.6, तो 4.6 के लेवल से 5.5 के लेवल में आप लोग डबल प्रॉफिट कमाओगे। इंटर यहाँ पे किया था मान लेते हैं, तो इस लेवल पे आप लोग डबल प्रॉफिट कमाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ होल्ड करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ। अगर आप लोगों के पास होल्डिंग है तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ। और अगर आप लोग फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हो तो गाइस देखो, कंपनी कहाँ से बाउंस बैक देगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर दी अपर टारगेट। अगर कंपनी 5.25 के लेवल से बाउंस बैक देती है तो बाउंस बैक की कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो। अगर 4.6 के लेवल से बाउंस बैक देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर दी अपर टारगेट, मतलब ऊपर के लेवल के लिए ये। और अगर 5.9 की लेवल कंपनी तोड़ देती है बाउंस बैक के टाइम तो ऊपर के टारगेट्स यहाँ पे फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, इसके ऊपर का जो टारगेट्स है मैंने सारे के सारे टारगेट्स मेंशन करके रखा है। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उन लोगों के लिए मैं ये जो करंट मार्केट प्राइस है ये इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।